इन योर कॉग्निटिव इमोशनल फैकल्टी। आप ये अनुभव करें यहीं बैठे हुए कि हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर भगवान ये गीता उपदेश कर रहे हैं और युद्ध का मैदान है। देखिए, बड़ी अद्भुत बात है, युद्ध के मैदान में ये प्रकृति और पुरुष और पुरुषोत्तम की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, अध्यात्म की बात हो रही है। ऐसा तो विश्व में कहीं हमें सुनाई नहीं पड़ता। युद्ध तो बहुत होते हैं। We have to be with utmost sincerity and reverence. That's important. With calmness of mind. पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो आप। हमने ये पढ़ा है, हमने ये सुना है, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम बड़े बड़े ये हैं। ये सब थोड़ी देर के लिए आइडेंटिफिकेशन अपने अंदर छुपा लें और सिर्फ ये कहें, मैं उस धरातल के दर्शन करना चाहता हूं जिस धरातल में ये गीत गाया जा रहा है, जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं। ये दृष्टिकोण रख के हम इस गीता को अप्रोच करें। और कैसे अप्रोच करेंगे? बिगिन द डिस्कवरी ऑफ आवर ओन सेल्फ थ्रू गीता। अपने अंदर अपने आप को खोजना है। बाहर तो हम बहुत देखते रहते हैं, हम अपने आप अपने अंदर नहीं खोजते हैं। ये गीता के साथ साथ हमें अपने अंदर अपने को खोजना है। तो इसलिए भाई और बहनों, मैं चरण बंदन करता हूं आपको और इस चरण बंदन के साथ प्रार्थना करता हूं कि आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं नेक्स्ट सेशन के लिए। कम से कम आप 2 मिनट अपने घर में किसी समय सुबह से शाम तक सिर्फ एक जगह छोड़ दें। जब आप बाथरूम में हो तब उसको छोड़ दें और किसी जगह 2 मिनट के लिए इस मंत्र का छोटा सा मंत्र है, जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं। और फिर आगे जैसे जैसे साधना बढ़ती चले, आप कार में चलते फिरते इस मंत्र को कर सकते हैं। 10-15 मिनट आप अपने लिए वंस ए वीक एटलीस्ट निकालिए। सुबह से शाम तक आप व्यस्त रहते हैं, रात में व्यस्त रहते हैं। एक वीकेंड में 15 मिनट 10 मिनट निकालिए, अकेले बैठ जाइए चुपचाप। ऑल गैजेट्स, ऑल नॉइजेस मस्ट बी शट डाउन। और उस समय, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, और उस समय आप अपने द्वारा अपनी खोज करिए कि आज सारे हफ्ते मैंने क्या विचार किया है, क्या पाया है, क्या खोया है। हमारे अंदर कब कब काम, क्रोध, मोह, लोभ की वृत्ति उत्पन्न हुई है, कब कब अच्छे विचार आए हैं, कब कब बुरे विचार आए हैं, कब कब हम अज्ञान में रहे हैं, कब कब हम ज्ञान में रहे हैं। ये आप विचार अपने द्वारा अपने अंदर करें। अभी आप इस विचार में अभी आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जो जिसको आप आत्मज्ञान कहते हैं। ये धीरे धीरे होगा। पहले आप अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, इमोशनल स्ट्रक्चर को पहचानने की अपने द्वारा प्रयास करें। और एक और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अगला जो सत्र होगा वो विषाद योग का सत्र होगा। और विषाद योग जो अर्जुन का है, उसको आप समझने में हर एक के लिए डिफिकल्टी होगी कि ये विषाद योग कैसे हो गया। ये बहुत ही योग सुने हैं, ये दुख कैसे योग हो गया, ये विषाद कैसे योग हो गया। उसके लिए हम आपसे कहेंगे, अपने अंदर कोई आइडेंटिफाई करिए, एक विचारधारा, एक क्षण, वन टाइम, वन मोमेंट्स जिसमें यू वर मोस्ट जॉयफुल। चाहे वो जो है पति पत्नी का प्रथम मिलन का जॉय हो, चाहे बच्चों के बर्थडे का जॉय हो, चाहे और कोई आपको प्रमोशन मिला हो, बड़ी बड़ी जो है की उपलब्धि हुई है, उसका जॉय हो। कोई एक क्षण जीवन में याद करिए उसको, और याद करके नेक्स्ट टाइम आइए मेरे साथ। और गीता और एक नोटबुक
आपके पास कोई भी गीता हो, कोई भी गीता का शास्त्र के कोई भी जो है इंटरप्रिटेशन हो, कोई भी जो है कहना चाहिए कमेंट्री हो, उसको अपने साथ लाइए और एक नोटबुक रखिए कि आज के जो कार्यक्रम में, आज के जो यात्रा में जो आपको प्रश्न हैं, उन प्रश्न को लिखते जाइए और मैं कोशिश करूंगा उन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने में, आपके अपने अनुभव के अनुसार, ये मैं अवश्य कोशिश करूंगा। लेकिन वो प्रश्न लिखते जाइए और प्रश्नों का जो है समाधान करने की कोशिश की जाएगी। ये गीता के साथ साथ जो है और जो हमारा ज्ञान विज्ञान है उसको उदाहरण के रूप में, संतों का उदाहरण के रूप में, योगियों के उदाहरण के रूप में हम कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल बेसिस पे आप हमारा जो है नंबर लिख लीजिए, फोन नंबर 614-284-1174, 614-284-1174। और यहाँ पर भी हम कुछ प्रश्नों का जो है समाधान करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जो है कहना चाहिए हम जो बोलेंगे उसको आप सुनिए और उसको दोहराइए। एक अंतिम जो है कहना चाहिए श्लोक बोलेंगे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। इसमें 4 मूर्तियां भगवान कृष्ण की बताई गई हैं। कृष्णं नारायणं वन्दे और कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं और कृष्णं द्वैपायनं वेदव्यास और कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। तो भगवत गीता में वेदव्यास तो है ही मौजूद, लेकिन प्रमुख रूप से भगवान की 2 ही लीलाएं, मूर्तियां हैं। अर्जुन के रूप में प्रथासुतम और नारायण के रूप में भगवान कृष्ण। इन्हीं 2 की लीला, इन्हीं 2 के वचनामृत, इन्हीं 2 के द्वारा जीवन के रहस्यमय सिद्धांतों का प्रस्फुटन होगा। और कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, ये ब्रजप्रियम कृष्ण जो है इसमें प्रस्फुटन नहीं होता है। उसके लिए आपको जो अंतिम ग्रंथ है, वेद और वेदांतों का अंतिम ग्रंथ है श्रीमद्भागवतम, वहां पहुंचना पड़ेगा ब्रज के स्वरूप को देखने के लिए। तो बस इसी के साथ हम जो है कंचे आपसे सबसे क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे बस यही एक दक्षिणा मांगते हैं कि आप जाने के पहले मुझे आशीर्वाद देके जाएं। इस अधम को कि मौसम कौन अधम जगमाई, मौसम कौन अधम जगमाई, और प्रभु सम कृपा सिंधु को नहीं, गोविंद सम कृपा सिंधु को नहीं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। और मैं अब अपना जो है कहना चाहिए अब क्वेश्चन आंसर के लिए जो है हम तैयार हैं। और वो अपना जो है ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रेजेंटेशन जो है इसको हम जो है निकाल देते हैं। हाँ भैया, ओके। अब क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों को बुला सकते हैं।
Okay. Everybody can unmute and ask questions. I have one question. This is Vivek. मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने बोला दुर्योधन जो है इनकारनेशन ऑफ काली, what is this, Kali Devi or Kali? I could not understand that. Yes, Can you explain? Yes, that's a good question. Actually, it's called the Kali Dharma. You can call it the Kali Dharma, जो कि opposite of the Satya Dharma. हाँ, ये that's right. इधर से opposite of Satya Dharma. क्योंकि ये बड़ी अद्भुत आपने प्रश्न पूछा, इसमें एक और उत्तर मैं देता हूँ जी। देखिए, बहुत अद्भुत बात आपने पूछी है, मैं और आपको बढ़ाता हूँ, सबके लिए जो है कंची बहुत लाभप्रद हो सकता है। और वो ये है कि जो दुर्योधन का स्वरूप है, दुर्योधन स्वयं महाभारत में कहते हैं, धृतराष्ट्र स्वयं महाभारत में कहते हैं कि मैं जानता हूं कि धर्म जो है कंचे पांडवों के साथ है, मैं जानता हूं जिसके साथ कृष्ण है विजय उसी की है। और फिर दुर्योधन कहती है, लेकिन मैं अपने द्वारा अपने को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कोई ऐसी शक्ति मेरे अंदर कह रही है कि तुम युद्ध करो। बड़ी अद्भुत बात है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी अद्भुत बात है। और ये आज के संदर्भ में भी ऐसी बात आपको मिलेगी। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, जनसाधारण की बात तो छोड़ो, उनके अंदर कोई न कोई अवगुण ऐसा बैठा होता है जिसको उस शरीर से निकाल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ये दुर्योधन कह रहे हैं, इफ यू गो टू द ग्रेटेस्ट फॉर लास्ट 2000 years of the Western world, ऐसा में चाहे हिटलर को देखो, चाहे आप मुसोलिनी को देखो, चाहे आप जो है कंचे कम्युनिस्ट जो है कंचे कंट्रीज में देखो, आप इफ यू गो बैक इनटू देयर फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, you will find such traits. They understand that something is wrong, but they cannot get rid of it. यही धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं संजय, मैं जानता हूं, अपने मंत्री से जो है मैं जानता हूं, महात्मा विदुर से कहते हैं, महात्मा विदुर आप जो कह रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं पुत्र मोह से इतना ग्रसित हूं, ट्रैप, कंप्लीटली ट्रैप्ड, कि आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। और ये हम अपने जीवन में देख सकते हैं, यही तो बड़ा अद्भुत स्वरूप है। तो इनको आप साधारण जो है देवी और देवता मत माने, ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं, उनके अंदर भी ट्रैप है, उनके अंदर भी बंधन है। कितनी अद्भुत बात है भगवान के अंदर। तो ये है, अपने अपने अंदर अगर भगवत गीता का चिंतन करना है तो अपने अपना देखो, कोई ना कोई वृत्ति ऐसी बनी हुई है। हम अपने पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, हम अपने भाई बहन को बहुत प्रेम करते हैं, हम अपनों को बहुत, लेकिन कोई क्षण ऐसा आता है जिसमें सारा प्रेम एक तरफ रह जाता है और आप क्रोधित होके कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये ट्रैप है, ये ट्रैप है, ये पिंजड़ा है। और ये कैसे हैं, भगवान ने बहुत अद्भुत बात जो है भगवत गीता में कह रही है, इसको महत ब्रह्म कहा गया, कि ये जो माया का स्वरूप, ये शक्तियां जो ब्रह्मांड की हैं, ये अनलिमिटेड हैं, ये आप उनको पार नहीं पा सकते। मोह किसको नहीं हुआ, भगवान ने गीता में बहुत आगे बताएंगे, कहा है कि भगवान कहते हैं, वाह वाह वाह, मेरे अलावा कोई अच्युत नहीं है, तृण से लेके और ब्रह्मा तक में सत रजतम का कोई ना कोई कण मौजूद है। अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है। तो ये दुर्योधन को आप देखिए, वृत्तासुर की देखिए, जितने भी ये जो है आसुरी शक्तियां थी, भगवान ने आसुरी शक्तियां कहां से आ गई, व्हाट इज द ओरिजिन सोर्स ऑफ इविल, ये कभी बात करेंगे। पश्चिम दर्शन
पश्चिम ज्ञान विज्ञान कभी इसका आंसर नहीं दे पाया और न दे सकता है। हम लोग भगवत गीता और भागवत में जब चलेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा आपने। ओ, थैंक यू, प्रणाम। डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर मतलब गहराई से भगवत गीता को सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम बहुत आभारी हैं आपके। आप शायद इस प्रश्न का उत्तर बाद में दें। आज मैं पूछ लेना चाहता हूँ, कहीं भूल ना जाए, कहीं बिसर ना जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने आपने उसकी जिक्र किया वैसे थोड़ा सा, भगवत गीता के इस प्रवचन का समय और क्षेत्र युद्ध का मैदान ही क्यों चुना? उनके जीवन में तो अर्जुन कितनी बार रात दिन रहे ही रहते उनके साथ। बहुत अद्भुत। किसी दूसरे अवसर पर भगवत गीता उन्होंने क्यों नहीं कहा? ऐसा समय क्यों लिया उन्होंने? बहुत अद्भुत प्रश्न सत्यनारायण जी, बहुत अद्भुत प्रश्न, बहुत बहुत नमन, बहुत अद्भुत प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अद्भुत प्रश्न है। और ये प्रश्न में और उसको, इस प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ, एक और प्रश्न करता हूँ इस संबंध में। रामायण, भगवत गीता और भागवत, और इसको फिर हम आपके जीवन से जोड़ते हैं, और इसका संबंध सीधा यज्ञ से है, योग से है, धर्म से। और ये बहुत अद्भुत अद्भुत है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज इसको कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा आपने कह दिया तो ठीक है। बहुत अद्भुत है। देखिए, सबसे बड़ी बहुत अद्भुत बात ये है कि भगवत गीता युद्ध के मैदान में, और भागवत जो है, जब जो है राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, श्रापित को जो है भागवत सुना जा रहा है। और इसी तरह रामायण का उद्भव कैसे हुआ? वाह वाह, जब कौंच पक्षी के लिए जो है कहना चाहिए, वाह वाह वाह, वाल्मीकि के हृदय में द्रवित हो गए। वहां भी मृत्यु की घटना है, और युद्ध के मैदान में भी मृत्यु की घटना है, और भागवत में भी मृत्यु की घटना है। इन तीनों का उद्भव तभी हुआ। भाई जी, अब एक उदाहरण देते हैं जीवन में, बड़ी आप ध्यान रखिएगा। अभी मृत्यु की बात नहीं करेंगे, मृत्यु की बात जब आप कभी प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये तीनों घटनाएं मृत्यु के समय, और मृत्यु और जन्म आर द फंडामेंटल बेसिक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन ह्यूमैनिटी एंड इन द कॉस्मोस। जब जो कॉस्मिक लेवल पर जो है प्लेनेट बनते हैं और जो है मृत्यु होती है, तो अद्भुत स्वरूप, नया स्वरूप प्रकट होता है। अब क्या बताएं आपको, बड़ी अद्भुत बात आ गई। एक हमारे डॉक्टर गुप्ता हैं कोलंबस में, तो वो पैथोलॉजी के प्रोफेसर ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारे मित्र थे। तो एक जगह हम रामायण गा रहे थे, तो रामायण सुंदरकांड पाठ जो है गा रहे थे। तो उसके बाद में 10-15 मिनट सुंदरकांड पाठ गा के रामायण का कुछ संदेश देता था। तो मैं संदेश में उस थोड़े मृत्यु का मैंने संगीत दे दिया। तो रामायण गाने के बाद वो गुप्ता जी मेरे पास आए, बोले चतुर्वेदी जी, आज तो मैं डर गया हूँ। हमने कहा भाई क्या मतलब, क्षमा करें अगर कुछ ऐसी बात हो गई हो। बोले आपने जो बात कह दी तो अब मुझे डर लग रहा है। हमने कहा किस बात का डर? बोले मैं मेडिकल कॉलेज में हुआ करता था, रोज ही पोस्टमार्टम किया करता था, रोज ही मृत्यु वार्ड में जब घूमने जाता था, रोज ही मृत्यु देखता था। लेकिन उस मृत्यु की जो स्वरूप है वो मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ था। और अब देखता हूँ, वो उनकी आंखों में जो है कंचियां द्रवित हो गई, और कहते मैं अब देखता हूँ मेरे माता पिता चले गए, मेरे मित्र जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, और आज आपने मृत्यु की बात कह दी तो मुझे लगता है कि अब मेरा भी नंबर है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मृत्यु है क्या? तो ये आपने जो बात कही है, देखिए भाई जी, मैं आपको पश्चिम दर्शन में अभी आज नहीं ले जाऊंगा, लेकिन
पश्चिम दर्शन में आप एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स को देख लीजिए, आप ग्रीक से लेके अभी तक जो मैंने यात्रा हमारी शुरू हुई वो ग्रीक से शुरू हुई थी, लीजिए बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतन, वहीं पर क्राइसिस आती है जब उनको मृत्यु दिखती है। तो यहाँ तक कह दिया एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स ने, चाहे फ्रेंच में सार्त्रे हों, चाहे हेडेगर हों, कि आफ्टर ऑल द लाइफ इवेंचुअली इज एब्सर्ड, मीनिंग क्योंकि मृत्यु के बाद बाय एग्जिस्टेंस विल बी नो लॉन्गर देयर। व्हाट इज देयर, व्हाट आई एम कमिंग, हमने क्या पाया, व्हाट इज द लास्ट थिंग, व्हाट डिड आई डू। उनके पास खाली हो जाते हैं लोग, एकदम अंदर से खाली हो जाते हैं, अंदर से एम्प्टी। और मैं कहता हूं मेरा जीवन काला कागज काला ही रह गया। तो भैया जी ये क्राइसिस जब आती है नया उद्भव होता है। भगवान ने जब दोबारा कहा है महाभारत में, अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि आप फिर से आप मुझे गीता सुनाइए। भगवान ने कह दिया अब मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई क्राइसिस नहीं है। These are the limiting conditions. If you are in the biology field, if you are in the physical sciences field, these are the triple point conditions, critical conditions. Things can go this way or that way. Emergence of every phenomena takes place at the critical junction. So that's the reason वो अद्भुत है, ऐसा बहुत अद्भुत है, वो विश्व के और किसी सिविलाइजेशन में ये चीज नहीं पाई जाती। ये संक्षेप में कहा, अब विस्तार से फिर कभी जो है इसको लगाएंगे। प्रणाम प्रणाम सर, लक्ष्मीकांत मिश्रा बोल रहा हूँ। एक प्रश्न मेरा भी। भैया मिश्रा जी आपके दर्शन हुए, वाह वाह भाई। नाम भी एक का नाम सत्यनारायण, एक का नाम लक्ष्मी नारायण। अब भाई हम तो आपका नाम लेके ही जी रहे हैं। अभी तो आप शिवे हैं सर। पवित्र। हाँ अच्छा, प्रश्न मेरा ये था कि एक उद्धव गीता है, उसी कृष्ण ने उन्हीं कृष्ण जी ने कही है। हाँ हाँ। और एक ये अर्जुन गीता है जो उन्होंने महाभारत में सुनाई है। बहुत अद्भुत। जितना प्रचलन, जितनी चर्चा भगवत गीता के नाम से इस अर्जुन गीता की है, उतना प्रचलन और उतना चर्चा उद्धव गीता की नहीं होती। सही बात है। क्यों? अच्छा, ये हमें भी कष्ट है, मुझे भी अंतर हृदय से कष्ट है कि वो गीता क्यों नहीं गाई गई। इतनी ये गीता गाई गई है, वो गीता क्यों नहीं गाई गई। उसका कारण मैं बताता हूं आपको। उसके कई कारण हैं, लेकिन एक दो कारण मैं आपको बताता हूं समय की मर्यादा के अनुसार। वो समय का भैया ध्यान रखना, तो हमें सब हाँ, तो वो ये है कि जो कृष्ण ने जो दो ही सखा हैं कृष्ण के, और बहुत अद्भुत सखा हैं। अंतर दोनों में ये है कि पहले तो मेरा अंतर ये है कि जो भगवान के जो ये सखा हैं वो कर्म योगी भक्त हैं। जहां शरणागत हो जाते हैं तब ये कर्म योगी भक्त हो जाते हैं कर्जुन। और जो आपके वो हैं वो उद्धव जी कर्म ज्ञान कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी हैं। भगवान ने वहां अपने स्वधाम, वो भी देखिए अद्भुत घटना है। कलयुग आ रहा है, कलयुग आना है, भगवान स्वधाम जा रहे हैं और अंतिम उपदेश उद्धव जी को देते हैं। वो भी क्राइसिस का पॉइंट है। देखिए वो भी क्राइसिस में हुआ। अपने जीवन में आप जब भी क्राइसिस पॉइंट पे पहुंचे और आपने भगवत शरण ले ली, समझ लो आप चमत्कार हो जाएगा। तब तक नहीं तब तक जो है अनुभव नहीं आप कर पाएंगे। तो आप समस्या ये क्यों नहीं हुआ उद्धव गीता। सबसे बड़ी बात ये उद्धव गीता आप जानते हैं कि इसमें करीब 700 श्लोक हैं, उसमें करीब 1000 श्लोक है, बड़ी है। दूसरी बात ये भगवत गीता
जो ये मैं बता रहा हूँ, ये अंग्रेजों दूसरी जगह जो है कंचे चलती रही, दूसरी जगह ट्रांसलेशन होते, भागवत तो नाम ही लोगों ने नहीं सुना था। भागवत को स्वयं वेदांतियों ने छोड़ दिया, जो कि वेदांत का अंतिम ग्रंथ है। मेरे दृष्टिकोण, मैं वेद से शुरू होता हूँ, ऋग्वेद से, मैं ऋग्वेदी जो है कंचे परंपरा से आता हूँ, और अंतिम ग्रंथ जो मेरा विश्राम है श्रीमद् भागवत है। कोई बात उसमें नहीं जो ऐसा बात जिसमें न मिलता हो, श्रीमद् भागवत में न मिलता हो। तो श्रीमद् भागवत को वेदांतियों ने भी छोड़ दिया है। अंग्रेजी में जो वेदांती लिखने लगे वो तो आप करप्शन, पोल्यूशन, वो तो लिंग्विस्टिक, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, आज नहीं करेंगे उसकी बात। लेकिन वो उन्होंने उसको प्रचलित नहीं किया, उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया, उसको बताया ही नहीं। आप 4 पुरुषार्थ की बात करते हो, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आप 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं, मैं 5 पुरुषार्थ की बात करता हूँ, और 5वां पुरुषार्थ जो है वो परम पुरुषार्थ है। वो श्रीमद् भागवत में सिर्फ ब्रज की लीलाओं में प्रकट होता है, जहां भगवान जो है कृष्ण स्वरूप में सिर्फ 11 वर्ष 52 दिन जो ब्रज में रहे हैं, बाकी विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। और वो जब तक चिंतन जिसके अंदर नहीं है, वो परम पुरुषार्थ नहीं जान सकता। जब तक आपने सांडिल्य भक्ति सूत्र नहीं पढ़ा है, या जो है नारद भक्ति सूत्र नहीं पढ़ा है, तो इसलिए वो अद्भुत है। आज नहीं, उसको उद्घाटन आज नहीं करेंगे। क्या हुआ है, मैं परम पुरुषार्थ कहता हूं जो है कंची, जिसको कहते हैं गोपी प्रेम भाव। खत्म करें, गोपी प्रेम भाव, जिसमें कृष्ण स्वरूप जो है कंची अद्भुत स्वरूप से माधुर स्वरूप की पराकाष्ठा में प्राकट्य होता है। और जैसे ही भगवान छोड़ते हैं ब्रज को, मथुरा में पहुंचते हैं, विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। प्रताड़ाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय। किसी जब कृष्ण स्वरूप पे बात होगी तो 5 स्वरूप हमने जो है डेजिग्नेट किए हैं उनका, ब्रज से लेके, निकुंज लीला से लेके, और जो है कंके द्वारका लीला तक। बहुत अद्भुत है वो, बहुत अद्भुत है। तो ये है कारण, यही है कि हम आज जो है कंची, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप पिछले सैकड़ों वर्षों से भारत में हम जो गुलाम रहे हैं, वो आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। अगर प्रभुपाद जैसे यह महारथियों ने अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट न किया होता भागवत, तो भागवत का नाम हिंदुस्तानी कभी ना जान पाते। जबकि श्रीमद् भागवत पर सबसे बड़ा चिंतन हुआ है, सबसे बड़ा चिंतन स्वयं शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भागवत पर चिंतन किया है। वो रहस्य हम किसी दिन और बताएंगे। धन्यवाद। हाँ, हेलो। हाँ हाँ अंकल नमस्ते, मैं बाल मिश्रा बोल रहा हूँ। बाल कंकन जी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप लोग को सुन के और आप लोग को देख के साक्षात। और मुझे मैं तो ऐसे बहुत इसमें नीचे वाली श्रेणी में हूँ, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता चीजें। मुझे केवल एक मनु मायो आपने एक शब्द बताया, वो मुझे थोड़ा समझना था आपसे। अच्छा, मनु मायो ये है, देखो आपको कभी क्रोध आया है? हाँ, आया। कभी लोभ आया है? कभी लोभ आया है? कभी मोह आया है? वो भी आया है। अब अच्छा, कभी ईर्ष्या द्वेष हुआ है? जी। घृणा हुई है? अभी आराम। अच्छा, इन सबको आप इंटीग्रेट कर लीजिए जी, ऐसा में, और इनकी एक्सट्रीम पर पहुंच जाइए। अच्छा। और जब एक्सट्रीम पर पहुंचते क्या है कि दूसरे को आप देखते ही यही नहीं कि उससे आप घृणा करते हैं, बल्कि उसको नष्ट करना चाहते हैं। और कब नष्ट करना चाहते हैं? जब आपसे उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। स्वयं की जो वृत्तियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इकट्ठी होके हम जिसको टारगेट बनाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो जो है मन्युमय शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत अच्छा अंकल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते सबको। और इसके साथ साथ जो है कि कभी क्रोध और रोष का भी अंतर थोड़ा बताएंगे कभी, जब आगे आप देंगे। लेकिन मन्यु सबसे जो है कि गहनतम, ग्रेटर पावर पोटेंशियल। जी, ठीक है। जैसे आप क्रोध में आए, अपनी पत्नी से जो है कि वो ये बेटी बैठी हुई है, इसे क्रोध में आए कि आज अच्छा खाना नहीं बना है, और आपने बिना सोचे समझे कि पत्नी है हमारी, और आपने प्लेट उसी के ऊपर फेंक दी।
एक बड़ी एक जो है एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं आपको। देखिए बहुत जी, अद्भुत जी। बात आपने पूछी है तो बहुत अद्भुत बात बताते हैं। ये जी। जो है एक योगी थे, वृंदावन में रहते थे, जी। आइसन में। लेकिन वो पिछले जो है कहना चाहिए उनको, आपने उनका नाम सुना होगा, जो है बड़े अच्छे योगी हुए हैं, जो किसी के मन में जाके उनकी बातों को जान लेते हैं। तो एक ब्राह्मण परिवार था, जो है कहना चाहिए वृंदावन में, ब्रज में रहता था। तो वो आप जानते हैं जो पहले गड़ासा से जो है चारा काटा जाता था, हाँ। आपको याद हो, जी, 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 जी। तो वो गड़ासा से चारा काट रहे थे। हाँ। तो वो जो है कहना चाहिए उनकी पत्नी ने इसी बीच में उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो उन्होंने गड़ासा फेंक के इस तरह मारा कि उसकी गर्दन कट गई। She died. ये जो रहस्य है, एक योगी देख रहे थे, बाई चांस उधर से निकले, वो देख रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बताओ, ये रहस्य क्या, ये कैसे हो गया? मतलब इतना क्रोध आ जाना, इतना क्रोध आ जाना कि आपने ये नहीं देखा कि हम किस पे मार रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा। जी। तो बोले, गुरुजी ने कहा कि क्या करना, तुम जो है, गोपालानंद जी नाम था उनका, गोपालानंद जी जो है जो बोल पूछ रहे थे, वो गोपालानंद जी को बहुत अच्छी क्रियाएं मालूम थी और वो उनके अंदर कई जो है सिद्धियां भी थी। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, तो बोले, अरे गोपालानंद जी तुम यही करते रहो, दूसरे के मन में घुस जाया करते थे, मन की बात जानने के लिए। उनका बहुत अद्भुत बात थी। तो एनीवे, तो गोपाल ने कहा करो, बोले वो नहीं गुरुजी, हमारी बड़ी इच्छा है। बोले ऐसा हुआ है कि जो है इसने क्रोध जो किया है, ये पिछले जन्म में ये थे पति पत्नी, ये घटना हुई थी, वो क्रोध इसके साथ इस जन्म में जो है फिर चला आया है। अब कॉन्सिक्वेंस बात है, एक मैथमेटिशियन यहाँ का, हम जो है कंचे नाम भूल गए उनका, अभी ये 10 साल पहले की घटना है। एक मैथमेटिशियन ने, उसने बुक लिखी एंड देयर वर सम टाइपो मिस्टेक्स इन दैट बुक गॉट पब्लिश्ड। पब्लिशन के बाद जो है उसने टाइपो देखी तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो उसने जो है ही रोट बैक टू दी पब्लिशर, बोले अब नेक्स्ट जो है इसका एडिशन आएगा उसमें हम ठीक कर देंगे। लेकिन उसने क्या किया, अपने घर से जो है, अपनी घर में पिस्टल निकाली, अपनी वाइफ को जो है उसने जो है मार दिया अपनी पिस्टल से। क्यों मार दिया? कि उसकी टाइपिंग जो की थी उसकी वाइफ ने की थी। इसी तरह काम का स्वरूप है, इस तरह लोभ का स्वरूप है, इस तरह मोह का स्वरूप। ये जब लिमिट्स पर पहुंच जाते हैं तो ये भावावेश में अपने को सीमित नहीं रख पाते कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो। और एक अद्भुत बात कभी आपको बताएंगे, हरि का स्वरूप ये है। कृष्ण कहते हैं, काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, ईर्षा से, द्वेष से जिस तरह मुझसे जुड़ना चाहो उतनी ही इंटेंसिटी से जुड़ जाओ मुझसे, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। वही सब कुछ अवगुण जो है वो मेरी शरणागति तक तुम्हें पहुंचाएंगे। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। ठीक है भैया, अब समय का अभाव है थोड़ा, लेकिन हाँ, लग रहा है ऐसा अनवरत चलता रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा प्रवचन और ये आपका डिस्कोर्स रहा है, और हम सबका धन्यवाद करते हैं जितने लोग आए। और हम ये फिर कोशिश करेंगे कि एक और भी हम लोग इस तरह की मीटिंग करते रहें और अब इस अच्छी बातों को सुनते रहें। ठीक है जी। संजय जी नमस्कार, मेरे कल आपसे बात हुई थी, मैं बात देख भी लिया। धन्यवाद आपको और पूरे ग्रुप को। अगला सेशन शायद सितंबर एंड में है। अभी हम उसका टाइम देख लेंगे, उसके बाद टाइम डिस्कस कर लेना, जो भी आप लोग डिस्कस करना चाहें। तो हम फिर जो है फर्स्ट श्लोक से लेके फिर जो है कंचे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे विचारों का विमर्श करते हुए। और आप सभी को हम बारंबार नमन करते हैं। नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके। ठीक है, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार।